यानी PAF दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती हुई एयरफोर्स में से एक मानी जाती है। इसके पास करीब 1300 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें शामिल हैं JF-17 थंडर, जो पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया हल्का लेकिन खतरनाक लड़ाकू विमान है। F-16 फाइटिंग फैल्कन अमेरिकी तकनीक का प्रतीक, जो पाकिस्तान की हवाई शक्ति की रीढ़ है। मिराज 3 और मिराज 5 फ्रांस से मिले पुराने लेकिन मॉडिफाइड जेट। पाकिस्तान अपने JF-17 ब्लॉक 3 को अब 4.5 जनरेशन फाइटर के तौर पर प्रमोट कर रहा है, जिसमें Hey guys, welcome back to our channel। तो हम आ गए हैं वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान कैसे बना इतना ताकतवर देश। तो मतलब यार हम लोगों को ये तो पता ही है कि पाकिस्तान और इंडिया का डिवीजन 1947 में हो गया था और उसके बाद से दोनों ही देश अलग अलग ही है। लेकिन ये सवाल हमेशा ही रहता है कि लाइक जो पाकिस्तान है वो इतना डेवलपमेंट कैसे कर रहा है। बट जैसे हम इवेंचुअली ऐसे सोचे कि मतलब स्टार्टिंग में पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा ऐसा माना जाता था कि वो अंडर डेवलप्ड है, बट अब वो बहुत ही ज्यादा डेवलपिंग नेशन है। तो वो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, वही बाकी देखते हैं कि वीडियो कैसे होने वाली है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान कैसे बना इतना ताकतवर देश, जो बार बार भारत जैसे इतने ताकतवर देश से भी उलझता रहता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो दुनिया के सबसे खतरनाक भू राजनीतिक नक्शे पर खड़ा है, जिसकी सीमाएं भारत, चीन, अफगानिस्तान और ईरान जैसे 4 अहम देशों से जुड़ी है। 1947 में पाकिस्तान एक नवजात राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर आया, फिर सिर्फ कुछ ही दशकों में एक परमाणु शक्ति बनकर उभरा और मौजूदा समय में पाकिस्तान दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी सेना और एकमात्र मुस्लिम परमाणु शक्ति के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन सवाल ये है, एक ऐसा देश जो बार बार राजनीतिक संकटों, आतंकी हमलों और आर्थिक गिरावट से जूझता रहा, वो आखिर इतना ताकतवर बना कैसे? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सीधा सवाल, आप फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, पाकिस्तान कैसे बना इतना ताकतवर देश। पार्ट 1, पाकिस्तान की ताकत की जड़ें कहाँ हैं? 1947 में पाकिस्तान का जन्म एक ऐसे देश के रूप में हुआ जिसके पास न कोई मजबूत सेना थी, न हथियार, न उद्योग, न संसाधन। लेकिन पड़ोसी देश भारत से तनाव ने उसे शुरू से ही रक्षा पर केंद्रित राष्ट्र बना दिया। पहले दिन से ही पाकिस्तान ने अपने बजट का बड़ा हिस्सा सेना पर खर्च करने के लिए तय किया और 1950 के दशक में उसने अमेरिका से सैन्य गठजोड़ किया। सियाटो और सेंटो जैसी संधियों के जरिए पाकिस्तान को अमेरिका से आधुनिक हथियार और ट्रेनिंग मिलने लगी। वहीं भारत के साथ हुए 1948, 1965 और 1971 के युद्धों के अनुभव ने पाकिस्तान की फौज को दुनिया की सबसे अनुभवी सेनाओं में शामिल कर दिया। पार्ट 2, सेना का बढ़ता दबदबा। पाकिस्तान की असली ताकत उसकी फौज है और यही कारण है कि पाकिस्तान में अब तक 3 बार सैन्य तख्ता पलट हुआ है। जनरल अय्यूब खान, जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ, इन तीनों ने पाकिस्तान को सीधे सैन्य शासन के दौर में झोंक दिया था। लेकिन यही दौर पाकिस्तान के लिए डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की असली नींव बना। फौज ने न सिर्फ देश की सत्ता संभाली बल्कि अर्थव्यवस्था, उद्योग और विदेश नीति पर भी पकड़ बना ली। आज भी पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली संस्थान पाकिस्तान आर्मी ही है, जो राजनीति से लेकर मीडिया तक हर जगह अपनी पकड़ रखता है। पार्ट 3, पाकिस्तान का परमाणु ताकत बनने की कहानी। 1971 में बांग्लादेश के अलग हो जाने के बाद पाकिस्तान को भारी झटका लगा, लेकिन इसी हार ने उसे एक खतरनाक संकल्प दिया, कभी किसी से दबेंगे नहीं। 1974 में जब भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया तो पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, हम घास खाएंगे मगर अपना एटम बम जरूर बनाएंगे। और फिर शुरू हुआ पाकिस्तान का गुप्त परमाणु मिशन। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नेतृत्व में पाकिस्तान ने यूरोप से यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी चुराई और 1998 में चागाई हिल्स में अपना पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्ण किया, जिससे दुनिया दंग रह गई, क्योंकि अब इस्लामी दुनिया में पहली बार कोई मुस्लिम देश न्यूक्लियर पावर बन चुका था। पार्ट 4, पाकिस्तान की मिसाइल ताकत। पाकिस्तान के पास आज 100 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड्स मौजूद हैं। उसकी मिसाइल रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 2750 किलोमीटर तक की है, जिसमें शाहीन सीरीज लंबी दूरी की
की बैलिस्टिक मिसाइलें जो भारत के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती हैं। गौरी मिसाइल जो गौरी है। 1500 किलोमीटर की मार 500, क्षमता रखता है। 1500 नासर मिसाइल एक छोटी दूरी की टैक्टिकल नासर। मिसाइल है जो युद्ध के मैदान में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बाबर क्रूज मिसाइल शानदार जिसे यार। जमीन और समुद्र दोनों से छोड़ी जा सकती है। इन मिसाइलों की रेंज इतनी है जिसके दम पर पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों को रणनीतिक दबाव में रख सकता है। पार्ट 5, पाकिस्तान की एयरफोर्स कितनी ताकतवर है। पाकिस्तान एयरफोर्स यानी PAF दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती हुई एयरफोर्स में से एक शानदार, मानी वाह जाती है। यार। इसके पास करीब 1300 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें शामिल हैं JF-17 थंडर जो पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया हल्का लेकिन खतरनाक लड़ाकू विमान है। F-16 फाइटिंग फाल्कन अमेरिकी तकनीक का प्रतीक जो पाकिस्तान की हवाई शक्ति की रीढ़ है। मिराज 3 और मिराज ये भी 5 बहुत फ्रांस सही से है मिले यार। पुराने लेकिन मॉडिफाइड जेट। पाकिस्तान अपने JF-17 ब्लॉक 3 को अब 4.5 जनरेशन फाइटर के तौर पर प्रमोट कर रहा है, जिसमें AESA रेडार और आधुनिक वेपन सिस्टम शामिल है। पार्ट 6, पाकिस्तान की नौसेना और रणनीतिक साझेदारी। पाकिस्तान नौसेना की रीढ़ है उसका ग्वादर पोर्ट जो चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। चीन ने पाकिस्तान को आधुनिक फ्रिगेट्स, सबमरीन और मिसाइल सिस्टम दिए हैं। इस साझेदारी की वजह से पाकिस्तान हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है और भविष्य में पाकिस्तान अपनी नौसेना में टाइप 039 सबमरीन और लॉन्ग रेंज मैरीटाइम ड्रोन जोड़ने की तैयारी में है, जिसकी बदौलत पाकिस्तान हर मुश्किल समय से निपटने के लिए तैयार है। पार्ट 7, पाकिस्तान की चीन से दोस्ती और अमेरिका से दूरी। चीन और पाकिस्तान का रिश्ता आज आयरन ब्रदरहुड कहलाता है। चीन ने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी, हथियार, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ दिया। चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए अरबों डॉलर का निवेश पाकिस्तान में किया है, जिसके बदले पाकिस्तान चीन का सामरिक सहयोगी, स्ट्रेटेजिक एलाई बन गया। वहीं दूसरी ओर अमेरिका से पाकिस्तान के रिश्ते ठंडे पड़ चुके हैं, जिसके बाद पाकिस्तान ने रूस, तुर्की और ईरान जैसे देशों से भी नजदीकी बढ़ाई है। पार्ट 8, साइबर और प्रॉक्सी पावर। पाकिस्तान सिर्फ बंदूकों तक सीमित नहीं है, उसने पिछले एक दशक में साइबर वॉरफेयर और प्रॉक्सी ऑपरेशंस में भी महारत हासिल कर ली है। ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी दुनिया की सबसे असरदार एजेंसियों में गिनी जाती है, जिसने अफगानिस्तान, कश्मीर और पश्चिम एशिया में कई प्रॉक्सी नेटवर्क खड़े किए हैं। यही नेटवर्क पाकिस्तान को बिना सीधे युद्ध लड़े अपने दुश्मनों पर दबाव बनाने की ताकत देता है। पार्ट 9, आर्थिक चुनौतियों के बावजूद ताकत क्यों बरकरार। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अक्सर संकट में रहती है। IMF के कर्ज, महंगाई, बेरोजगारी ये सब हकीकत हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि हर साल पाकिस्तान अपने GDP का लगभग 3.8% से ज्यादा रक्षा पर खर्च करता है, क्योंकि सेना को पाकिस्तान में सिर्फ डिफेंस ही नहीं बल्कि नेशनल आइडेंटिटी माना जाता है। जब भी देश में राजनीतिक अस्थिरता होती है, सेना को राष्ट्र रक्षक के रूप में देखा जाता है। पार्ट 10, पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति। 2025 तक पाकिस्तान के पास 6.5 लाख एक्टिव सोल्जर्स, 5 लाख रिजर्व ट्रूप्स, 3,500 से अधिक मिलिट्री टैंक, 170 से अधिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स, 400 से अधिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 8 सबमरीन्स और 20 से अधिक वॉरशिप्स मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान अपने मिसाइल कमांड, स्पेस प्रोग्राम और ड्रोन प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम कर रहा है। 2024 में पाकिस्तान ने अपने शाहपर द्वितीय और बुर्रक ड्रोन का उन्नत संस्करण पेश किया, जो निगरानी और हमले दोनों में सक्षम हैं। इस वीडियो का अंतिम अध्याय, क्या होगा पाकिस्तान का भविष्य। आज पाकिस्तान एक विरोधाभास है। एक तरफ आर्थिक संकट, दूसरी तरफ परमाणु मिसाइलें, एक तरफ आंतरिक अस्थिरता, दूसरी तरफ सैन्य शक्ति का चरम प्रदर्शन। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने अपनी सीमित संसाधनों के बावजूद दुनिया को दिखा दिया है कि रणनीति, लोकेशन और जिद से क्या हासिल किया जा सकता है। तो अब सवाल यह उठता है, क्या आने वाले वर्षों में पाकिस्तान अपनी इस ताकत का इस्तेमाल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए करेगा, या फिर यह ताकत एक दिन दुनिया के लिए खतरा बन जाएगी। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो दुनिया के सबसे खतरनाक भू राजनीतिक नक्शे पर खड़ा है, जहां हर बंदूक के पीछे एक कहानी है और हर मिसाइल के पीछे एक संदेश कि कमजोर होना अब हमारी पहचान नहीं। अब सवाल आपसे, क्या पाकिस्तान साल 2050 तक भारत से अधिक ताकतवर देश बन पाएगा, या फिर सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए सपना ही बन के रह जाएगा। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को तो हमें पता ही है कि जो मुस्लिम नेशन की अगर बात करें तो लिटरली उसमें पाकिस्तान बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है और बोल सकते हैं कि
एक पावरफुल कंट्री ही है मुस्लिम नेशन में। एग्जैक्टली। सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर बात करें तो वो पाकिस्तान ही है। और इसमें कुछ नाम लिए गए शख्स के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा हमें पता लगा कि कैसे जो पाकिस्तान की 3% जीडीपी है वो आर्मी के लिए ही जाती है। और मतलब कि लिटरली पाकिस्तान अपनी आर्मी के लिए बहुत कुछ कर रहा है। और जबकि इंडिया का ऐसा है कि इंडिया लिटरली अपनी आर्मी में इतना ध्यान नहीं दे रहा है एज़ कम्पेयर टू द पाकिस्तान। तो एक ये रीज़न भी है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो और पॉलिटिकल रिलेशन भी पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे हो रहे हैं डे बाय एग्जैक्टली डे। और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी क्योंकि उन्होंने बताया कि जैसे पुराने जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने कितना ही ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। जैसे जुल्फ़िकर अली भुट्टो हैं, उन्होंने बोला कि हुँ। हम लोग घास खा लेंगे बट हम लोग एटम बॉम्ब ज़रूर बनाएँगे। तो वो चीज़ कितनी ज़्यादा बड़ी है और मतलब मैटर करती है, वैल्यू करती है पाकिस्तान लोगों के लिए। और आज के टाइम पे और वो लोग इतना ज़्यादा मतलब डेवलप कर चुके हैं कि इंडिया को भी ये पीछे कर सकते हैं एक टाइम पे। क्योंकि चाइना ऑलवेज़ इनका सपोर्टर रहा है। वही, तो गाइज़ यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आप हमें वहाँ से फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। बाय।